नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। एक बड़ी अपडेट है, श्रीनगर पुलिस थाने में एक ब्लास्ट हुआ है। ये ब्लास्ट सेम वैसे ही है जैसे दिल्ली में हुआ था ब्लास्ट, लेकिन इस बार ये थाने के अंदर हुआ है। इस बार किसी कार में नहीं हुआ है ब्लास्ट। 9 लोगों की अभी तक की जानकारी के अनुसार मृत्यु हो चुकी है, और ये 9 लोग जो गए हुए हैं, इनमें इंस्पेक्टर, पुलिस के कांस्टेबल्स, अधिकारी और इसके अलावा फोटोग्राफर, ये सब शामिल थे। इसके अलावा 25 से ज़्यादा, 25 से 32 लोग बताए जा रहे हैं कि घायल हैं। संख्या अभी और भी बढ़ सकती है, जैसे जैसे डेटा आएंगी, जैसे जैसे आएंगी चीज़ें, वैसे निकल करके आएगा। आप देख पाओगे आज की टॉप स्टोरी बनी हुई है, श्रीनगर ब्लास्ट हुआ है, 9 से ज़्यादा किल हुए हैं, कहीं पर 27 लिखा हुआ है घायलों की संख्या, कहीं पर 32 लिखा मिलेगा आपको। अमोनियम नाइट्रेट का ये भी एक्सप्लोड था, अमोनियम नाइट्रेट ही ब्लास्ट हुआ है, ये कंफर्म हो गया है। जम्मू एंड कश्मीर ब्लास्ट आप देख सकते हो, नौगाम ब्लास्ट लाइव अपडेट, 9 डेड हो चुके हैं। श्रीनगर ब्लास्ट हर जगह ये कवर की जा रही हैं चीज़ें। कुछ तस्वीरें निकल करके आई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी हैं। पुलिस स्टेशन तो पूरा तरीके से ध्वस्त हो ही गया है। आसपास के जो घर थे उनके भी खिड़कियों के कांच ये सब वगैरह टूट गए हैं। मतलब इसकी भी इंटेंसिटी दिल्ली वाले ब्लास्ट के जैसे ही थी। अभी तक ये नहीं क्लियर हो पाया है कि 300 किलोग्राम का जो अमोनियम नाइट्रेट था वो पूरा का पूरा विस्फोट हुआ है या उसका कुछ पार्ट विस्फोट हुआ है। क्योंकि देखिए, अब यहाँ पर जो विस्फोट हुआ है ये नौगाम पुलिस स्टेशन था श्रीनगर का, जम्मू कश्मीर का। तो यहाँ पर एक्चुअल में 300 किलोग्राम के आसपास में अमोनियम नाइट्रेट लाए जाने की बात की गई थी कि यहाँ पर ला करके रखा गया है। लेकिन ये 300 किलोग्राम पूरा का पूरा यहीं पर रखा था या कुछ हिस्सा यहाँ पर रखा था, ये अभी जांच का विषय है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर रखा था, क्या मतलब आतंकियों ने रखा था या आतंकी डॉक्टरों ने रखा था या कोई और? तो एक्चुअल में ये वो अमोनियम नाइट्रेट है जो पुलिस ने जब्त किए थे, पकड़े थे। फरीदाबाद से और सहारनपुर से जगह जगह पर जब छापेमारियां की गई थी, तो जो पकड़ाए गए थे तो उसमें से 300 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट ला करके इस थाने में रखा गया था। अब बताया ये जा रहा है कि रात में करीब 11:22 के आसपास में एक धमाका होता है अचानक से, और इस धमाके के बाद से यहाँ पर ये चीज़ें निकल करके आती हैं। लेकिन धमाका कैसे होता है? ये धमाका इसकी जांच पड़ताल के दौरान हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इसमें टेरर एंगल था कि कोई टेररिस्ट आकर के इसको ब्लास्ट किया या सुसाइड बॉम्बर कोई ऐसा आया था, ऐसा नहीं था। पुलिस की निगरानी में था, फोटोग्राफर वगैरह फ़ोटो खींच रहे थे। इसके अलावा इसकी मतलब जांच पड़ताल चल रही थी एक प्रकार से। ये जो 300 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट रखा था, और उसी बीच ये ब्लास्ट हो जाता है। आप समझते हो कि कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं बम। कई कई बार जो बम स्क्वाड की टीमें होती हैं, एंटी बम स्क्वाड की, उन लोग जब उसको डिफ्यूज़ कर रहे होते हैं उस टाइम भी ब्लास्ट हो जाते हैं। तो अलग अलग टाइप के बॉम्ब्स होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कुछ कि थाने में, यहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर ब्लास्ट हुआ। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि जब ये पुलिस स्टेशन के अंदर ब्लास्ट हुआ है, इस वजह से पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स और ऐसे और अधिकारियों की मृत्यु हुई है। साथ ही साथ में जो फोटोग्राफर्स थे, जो फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे, वहाँ पर कुछ फोटोग्राफर, कैमरामैन भी रखे जाते हैं वहाँ पर। उनकी पूरी फोटोग्राफी की जाती है, जो चीज़ें मिली रहती है। तो उनकी 2 फोटोग्राफर की मृत्यु की बात आ रही है अभी तक। देखिए, इनका 92 आर्मी बेस और SKIMS सौरा हॉस्पिटल में इलाज जारी है। जो लोग घायल हैं, ये विस्फोटक फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल गनई के किराए घर से जब्त किया गया था, जो इसने वहां पर छिपा करके रखा हुआ था। ये डॉक्टर मुजम्मिल वही है जिसकी गर्लफ्रेंड शाहीन सईद थी, जो कि लखनऊ से पकड़ी गई थी। और ये सब जो हैं फरीदाबाद में प्रेयर मॉड्यूल चला रहे थे। तो वहीं से विस्फोटक जब्त करके जम्मू कश्मीर पुलिस ले गई थी, इस थाने में रखी थी नौगाम में, और वहीं पर यह विस्फोट हुआ है। वहाँ के DGP ने लोगों को आश्वासन दिया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने, कि देखिए ये जो है एक आकस्मिक विस्फोट था, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अटकल ना लगाया जाए कि पुलिस थाने में कोई आतंकी घुस गया था या सुसाइड बॉम्बर घुस गया था, ऐसा कुछ नहीं था। ये जांच पड़ताल के दौरान हुआ है ब्लास्ट। लेकिन अब यही सवाल आता है कि भाई देखो, 3200 किलोग्राम के आसपास में पकड़े गए थे। अभी 300 किलोग्राम का RDX या कहें कि अमोनियम नाइट्रेट अभी पकड़ा नहीं गया है, ठीक है ना। अमोनियम नाइट्रेट के थ्रू अब बम बनाया जा रहा है, RDX तो नहीं है उतना। हालांकि 300 किलोग्राम का RDX भी पकड़ा गया था। तो 300 किलोग्राम अभी नहीं जब्त हुआ है। देश भर से इनपुट मिला है कि 38 गाड़ियों में एक साथ ब्लास्ट करने की योजना थी। अब तक खबर आ रही पहले कि 5 गाड़ी, फिर पता लगा 32 गाड़ी, फिर पता लग रहा है कि 38 गाड़ियों में ब्लास्ट करने की योजना थी, 38 कारों में, देश भर में।
इसके बाद 300 किलोग्राम का नहीं पकड़ाया गया है, 3200 किलोग्राम 2 बार में पकड़ाया गया है। एक जगह पर 2900, एक जगह पर 2500 मिला है, फिर 300 मिला है, उसके बाद फिर 300 और मिला है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि 300 किलोग्राम आरडीएक्स एक एक कार में रखे जाने थे। और अब 38 गाड़ियों की बात आई है, तो अब ये भी सोचने वाली विषय है, सोचने वाली बात है कि जब 300 किलोग्राम एक एक कार में रखते तो 38 गाड़ियों में मतलब 38 गुणे 3, यानी अभी और भी ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट बरामद हो सकते हैं। तो खैर एनआईए इस पर जांच कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली क्राइम ब्रांच, ये सब इस पर जांच पर लगे हुए हैं। दिल्ली में 6 जगहों पर धमाके करने की योजना थी और ये जो आतंकी टेरर मॉड्यूल है ये पूरे देश भर में ऐसे 38 जगहों पर हमले करने वाला था। ये तो कहो समय रहते चीज़ें निकल करके आ गई, लेकिन अभी भी स्टिल जब तक कि 6 दिसंबर ना आ जाए और जब तक कि 25 नवंबर ना आ जाए और जब तक कि 26 जनवरी ना आ जाए, तब तक शांत नहीं बैठना चाहिए एजेंसियों को, क्योंकि ये 3 डेट्स निकल करके आ रही हैं कि इन 3 डेट्स को बड़ा धमाका करने की योजना थी इनकी। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को का बदला लेने के लिए ये लोग टारगेट कर रहे थे। 25 नवंबर को राम मंदिर का इनॉग्रेशन टाइप का कुछ करने जा रहे हैं पीएम मोदी, तो इसलिए 25 नवंबर को ये लोग अयोध्या में दहलाने की एक डेट्स बता रहे हैं। मतलब जब पूछताछ चल रही है ना, उनमें से ये लोग क्लियर भी नहीं बता रहे हैं, कभी कुछ बताते हैं कभी कुछ बताते हैं। और एक 26 जनवरी को लाल किला दहलाने की, लाल किले पर धमाके करने की योजना थी इनकी। तो ये 3 डेट्स जो हैं जब तक पार ना हो जाएं तब तक बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। खैर अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो कि टेरर यूनिवर्सिटी बन चुकी है, इस पर तो पूरी तरीके से ताला लगेगा ही। जांच चल रही है, बम स्क्वाड की टीम यहाँ पर भेजी गई थी और जगहों पर यहाँ पर रखे जाने की इनपुट थे और जगहों पर हो सकता है ये अमोनियम नाइट्रेट मिल सकता है, क्योंकि अभी तो केवल कमरा नंबर 13 की चेकिंग चल रही है और कमरा नंबर जो 13 है उसमें तो ये सब चीज़ें बरामद हुई ही हैं। खाद की बोरियां बता करके वहाँ पर ले जाकर स्टोर कर रहे थे आतंकी। खैर आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए ये जो इस टाइप की वीडियोज़ होती हैं इनको यूट्यूब तुरंत डिसेबल कर देता है मोनेटाइजेशन। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं और यूपीआई के किसी भी ऐप से आप कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप कर सकते हैं, नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है। अच्छा, इसी बीच अमित शाह जी का एक बयान आया है और अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया है कि देखो जो भी टेररिस्ट हैं उनको इस बार ऐसी सज़ा दी जाएगी कि पूरी दुनिया याद रखने वाली है। दुनिया में कोई भी कहीं से भी अगर भारत पर निगाह गलत बना करके रखता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच तुर्की एंगल भी सामने आया था, तो तुर्कियों को भी हड़का दिया गया है अच्छे तरीके से। तुर्की उधर एक्शन लेते हुए भारत की तरफ आने वाले जो फ्लाइट है उसके लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। तो मतलब तुर्की भी खुल करके अब भारत के खिलाफ आ रहा है। अब तक दबे पांव रहता था, बैकग्राउंड से पाकिस्तान को सपोर्ट करके आता था, लेकिन अब खुले तौर पर वो भारत के खिलाफ हो चुका है। तो भारत भी अब उसके खिलाफ भी एक्शन लेने में कोई भी कोताही नहीं बरतेगा। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा था कि कैसे तुर्की ड्रोन वगैरह, मिसाइल वगैरह सप्लाई कर रहा था पाकिस्तान को, लेकिन अब भारत भी जब खुल करके तुर्की का विरोध किया, खुल करके इनको एक्सपोज किया, तो अब तुर्की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए अब खुल करके वो भी अब भारत के खिलाफ चीज़ें करना शुरू कर दिया है। अभी एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर दिया गया था। अपाचे हेलीकॉप्टर आ रहा था, अमेरिका से हम लोगों ने खरीदा है, उसकी डिलीवरी होनी थी, लेकिन तुर्की का एयर स्पेस बंद होने की वजह से वो दोबारा से लौट गया है। तो आप देख रहे हो दुश्मनी की किस हद तक जा रहा है तुर्की, कि अपाचे हेलीकॉप्टर जो कि डील हुई थी अमेरिका से, जो कि खरीद चल रही थी और जो उसकी डिलीवरी चल रही थी, मतलब कि वो यहाँ पर आता, लेकिन उसको ये डर था कि अगर अपाचे हेलीकॉप्टर आ जाएगा तो फिर वो यूज होगा यहाँ पर। अपाचे हेलीकॉप्टर एक अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, तो सेना में यूज होगा तो इससे नुकसान ही होगा, इसलिए उसको आने से पहले ही एयर स्पेस ही बंद कर दिए। खैर वो तो दूसरे रूट से आ ही जाएगा, देर सबेर कभी न कभी तो आएगा ही, लेकिन अब तुर्की को भी समझना होगा कि आगे अब इंडिया उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई करेगा। इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको चैनल पर बताऊंगा ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।